और किसानों के आंदोलन का आज 29वां दिन है। बड़ी जानकारी तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसानों को एक और पत्र लिखा गया है, यानी एक चिट्ठी लिखी गई है और सरकार ने किसानों से बातचीत का समय मांगा है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि किसान कृषि बिलों को रद्द करने की मांग कर रहा है। कृषि बिल जो सरकार लेकर आई है, यानी कृषि बिलों को रद्द करने की मांग आज 29वें दिन भी लगातार जारी है किसानों की ओर। वो कह रहा है कि कृषि बिलों को रद्द कर दिया जाए, कृषि कानूनों को जो लेकर सरकार आई है उसे रद्द किया जाए। और यहां तक कि आज विपक्ष भी सड़क पर दिखा और विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। लेकिन किसानों का जहां तक जिक्र करते हैं तो सरकार की तरफ से एक और पत्र लिखा गया है। कुछ देर पहले ही चिट्ठी लिखी गई है किसानों को और किसानों से कहा गया है कि आप समय दीजिए, यानी सरकार बातचीत करना चाहती है और किसानों से समय मांगा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि किसान इस वक्त सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। किसान बॉर्डर एरिया पर है, औचंदी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बासिंगु बॉर्डर की करें, रामपुर बॉर्डर की करें या फिर अनेक बॉर्डरों की करें, तो इस वक्त दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसान डटा हुआ है और किसान दिल्ली कूच करने पर अड़ा है और ये कह रहा है कि सरकार को किसानों की बात माननी ही होगी। फिलहाल सरकार की तरफ से एक और चिट्ठी लिखी गई है, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी किसानों को, इसमें संशोधन की बात किसान कह रहे थे। हालांकि किसान ये कह रहे थे कि जो सरकार की तरफ से चिट्ठी लिखी गई और संशोधन की बात जो सरकार कर रही है वो हमें मंजूर नहीं है, जिसे किसानों ने नकारा था पूरी तरीके से। लेकिन अब एक बार फिर ये खबर मिल रही है कि सरकार की तरफ से एक पत्र लिखा गया है किसानों को और किसानों को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि किसान समय दें और बातचीत के लिए समय मांगा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिएगा, लगातार बॉर्डर एरिया पर कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि आज 29वां दिन है। बुराड़ी ग्राउंड का जिक्र करें या फिर सिंगू बॉर्डर का जिक्र करें, गाजीपुर बॉर्डर का जिक्र करें, तो ठंड के बीच किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले किसान किस तरीके से अड़िग है, क्या किसान कह रहा है, वो आप सुन लीजिए। तकरीबन 1 महीना लगातार हो गया और पीछे से देखूं तो 3-4 महीने लगातार हो गया है। और हम सुबह सुबह जो चाय पानी का सेवादार आए हैं, दिल्ली से हर रोज आते हैं, वे सेवा करते हैं, खाने पीने का सामान लेके आते हैं। तो मैं एक बात कहूं कि संघर्ष ऐसा संघर्ष बन गया है, जब तक ये संघर्ष जो हमारे काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हमारा संघर्ष लगातार जो है वो जारी रहेगा। हमारे हौसले जो बुलंद हैं और पीछे से बहुत से लोग हर रोज सुबह में आते हैं, को दिन में आते हैं, और जो 2-5 बंदा पीछे से किसी मजबूरी से जाता है और 10 बंदा और आ जाता है। और लगातार जो हमारा संगठन है, जो रश है, जो इकट्ठ है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तब तक मैं एक बात जरूर कहूं कि सरकार को जितनी जल्दी हो सके इसको रद्द कर देना, नहीं तो संघर्ष और बड़ा होगा। और इसका कोई दायरा नहीं है कि 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, ये 6 महीने भी संघर्ष चलना पड़ा तो चलेगा। सभी लोग तैयार हैं, सभी देश तैयार हैं और वर्ल्ड की हमें जो है वो सहायता, वर्ल्ड का हमें जो सहयोग है वो मिल रहा है। सरकार 6 बार की वार्ता हो चुकी, सरकार चाहती तो हल निकाल सकती थी, सरकार ने कोई हल नहीं निकाला। लौट फेर के घुमा फिरा के उसके सरकार के यही आंकड़े हैं कि जो संशोधन में 1-2 बातों पे से 1-2 गुमराह किया जा रहा है, 1-2 बातों पे संशोधन करने को तैयार है, लेकिन वो कानून लेने के लिए पीछे वापस तैयार नहीं है। ये बात जो कृषि मंत्री ने भी कहा, और किसान हमारे जो बीजेपी के एजेंट है वो किसान बना के कि ये हमें किसान समर्थन दे रहे हैं, हमें तो दिखाओ वे कहाँ के किसान है, वो कहाँ के किसान है, वो समर्थन दे रहे हैं यहाँ पर आके। समर्थन उन्हें इतना वे खेती नहीं करते हैं, इसका मतलब वे किसान है नहीं। अगर किसान होते तो हमारे पास पड़े होते, वहां जाके सरकार को समर्थन नहीं दे रहे होते। किसान पूरे भारतवर्ष का किसान, कई प्रदेशों का किसान यहाँ पड़ा हुआ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अड़े हुए हैं, मर जाएंगे, अपना गला कटवा लेंगे, मगर हटने वाले नहीं है, यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारी मांगे पूरी करो। जिस मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा है वो जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारी बातें पूरी नहीं होंगी, हम हटने वाले नहीं हैं, ये समझ लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, बड़ा दिल करके आइए। ये किसान आपके ही, आपको ही वोट दिया था इन लोगों ने, आप बड़ा दिल कीजिए, आइए। ये ठंड में मर रहा है मगर हटेंगे नहीं, इस बात को आप कान खोल के सुन लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूं, ठीक है। आप बड़ा दिल करके आइए, हम भी बड़ा दिल करके आपका स्वागत करेंगे, मगर जब तक पूरी तरह से
इन कानूनों को खत्म नहीं कर दिया जाता है, एमएसपी पर कोई ठोस कानून नहीं बना दिया जाता, तब तक किसान उस पर राजी होने वाला नहीं है, एमएसपी से कम पे राजी होने वाला नहीं है। पूरी तरह से कानूनी अमली जामा पहनाना होगा, तभी हम राजी होंगे। उससे पहले कोई राजीनामा होने वाला नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, कितना फोर्स लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हम हटने वाले नहीं है। हम अपना एक एक कार्यकर्ता, एक एक किसान जो यहाँ पे पड़ा है, अपना गला कटवाने के लिए तैयार है, उससे पीछे नहीं हटेंगे।